कलयुग कहने लगा महाराज ये चारों स्थान गंदे हैं, मुझे नहीं रहना इन चारों स्थानों में। राजा परीक्षित ने कहा रहना पड़ेगा। कलयुग ने कहा मैं रहूंगा तो सही, पर मेरी बात भी तो सुनो। क्या बात है? बोले जो सद्गुण सतयुग में नहीं है, जो सद्गुण त्रेता में नहीं है, जो सद्गुण द्वापर में नहीं है, बोले वो सद्गुण मुझ कलयुग में है। क्या सतयुग, क्या सद्गुण है? बोले सतयुग में एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वो त्रेता युग में यज्ञ करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। संपूर्ण त्रेता युग में यज्ञ करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो जाएं, उसके बाद जो पुण्य मिलेगा, बोले द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। संपूर्ण द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करते करते पैरों में छाले पड़ जाएं, शरीर जर्जर होने लग जाए, उसके बाद जो पुण्य मिलता है वो मुझ कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण मात्र से पुण्य मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते बनास्ते बनास्ते बगन्यथा। केवल हरि नाम ही सर्वोपरि है। व्यक्ति एक बार कथा में आकर के बैठ जाए, उसे सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का पुण्य मिल जाता है। बैठने मात्र से, सुनना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब बैठोगे तो सुनोगे तो जरूर। मन से नहीं सुनोगे तब भी आवाज कानों में जाएगी तो सही। जब कानों में आवाज जाएगी 3 घंटे की कथा में, 4 घंटे की कथा में, यदि एक कथा भी आपके दिमाग में बनी रही तो वो भी आपका कल्याण कर देगी। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होत रही पारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर भव पावहि ठाहा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग योग ना जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक व्यक्ति के जीवन का आधार है। कहते हैं ना, बिना आधार कार्ड के आपको सरकारी पॉलिसी मिलना संभव नहीं। सरकारी कोई सा भी काम करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। तो वही बात कलयुग ने कही कि जब कलयुग में बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं होगा, तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा। बोले भगवान का नाम भी आपके जीवन में आधार कार्ड है। जब तक भगवान के नाम रूपी, भगवान की कथा रूपी आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा, तब तक आप भवसागर से पार होने वाले नहीं।
जितना आवश्यक आपको सरकारी आधार कार्ड की है, उससे 1000 गुनी आवश्यकता आपको भगवान के नाम के आधार कार्ड की भी है। सरकारी आधार कार्ड यहां काम करेगा, लेकिन भगवान के नाम का, भगवान की कथा का जो आधार कार्ड है वो वहां काम करेगा। राजा परीक्षित ये बात सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले आपके अंदर ये सद्गुण है, तो जाओ मैं आपको एक स्थान और देता हूं, आप स्वर्ण में वास करो। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे। कलयुग ने एक ही क्षण में उसी स्वर्ण में प्रवेश किया। 88,000 महात्माओं के मन में संशय हो गया कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण तो गीता जी में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, स्वर्ण में मेरा ही स्वरूप है। जैसे मैं महामंत्रों में जो गायत्री मंत्र है वो मैं स्वयं हूं, तेजो में रश्मियों में जो सूर्य है वो मैं स्वयं हूं, उसी प्रकार संपूर्ण धातु में जो स्वर्ण है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मैं हूं। यदि स्वर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है तो फिर उस स्वर्ण में कलयुग ने स्थान कैसे बनाया? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का रंग तो कलयुग का नाश करता है, तो एक ही स्वर्ण में दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, जो ईमानदारी का स्वर्ण होगा उसमें मेरे श्री कृष्ण का वास होगा। जो चोरी का स्वर्ण होगा उसमें कृष्ण का वास नहीं होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। आजकल लोग सोने की ज्यादा चोरी करते हैं। कहीं अधिक भीड़ में जाएंगे, माताओं का मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे। कहीं अधिक भीड़ में जाएंगे, माताओं की सोने की चेन खींच करके ले जाएंगे। कहीं कहीं मंदिरों में भगवान की मूर्तियों में सोने के मुकुट हैं, सोने के आभूषण हैं, तो लोग वही चुरा करके ले जाते हैं। तो उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। और जो ईमानदारी से आपने स्वर्ण कमाया है, ईमानदारी के पैसे से आपने सोना खरीदा है, उसमें मेरे कृष्ण का वास है। 88,000 महात्माओं ने पूछा तो फिर परीक्षित के पास ईमानदारी का सोना होना चाहिए, ये 2 नंबर का सोना कहां से आया? यदि ईमानदारी के सोने का मुकुट था तो उसमें कलयुग को प्रवेश नहीं करना चाहिए था, और जब कलयुग ने उसमें प्रवेश किया है तो कहीं ना कहीं वो मुकुट भी 2 नंबर का होगा। बोले पहले भी 2 नंबर के काम चलते थे क्या? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया था वो मुकुट परीक्षित का नहीं था। वो मुकुट तो मगध नरेश का था, जरासंध का था। जिस समय भीमसेन ने जरासंध का वध किया, उसके दिव्य मुकुट को लाकर के धर्मराज के चरणों में रख दिया। धर्मराज ने उस मुकुट को उठाया, खजाने में डाल दिया, और आज खजाने में से उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने उठाया और उसको पहन करके चल दिए। कलयुग ने सोचा कि इससे अच्छा स्थान मुझे और कहां मिलेगा, इसलिए कलयुग ने उसमें अपना स्थान बनाया। मुकुट का सहारा लेकर के धीरे धीरे कलयुग ने परीक्षित के शरीर में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। सोच बदल गई। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। भगवान के भक्तों का संग करोगे तो भक्ति करना सीख जाओगे। भागवत कथा में आकर के बैठोगे तो भागवत कथा सुनना सीख जाओगे। पीने वाले के साथ बैठोगे, पीना सीख जाओगे। खाने वाले के साथ बैठोगे तो खाना सीख जाओगे।
और चोरी करने वाले के साथ बैठोगे तो चोरी करना सीख जाओगे। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ बैठोगे तो झूठ बोलना सीख जाओगे। अब ये आपको विचार करना है कि आपको किसके साथ रहना है। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। कलयुग का संग परीक्षित के लिए हुआ। धीरे धीरे कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया। गए थे कुछ और करने के लिए, लेकिन चल पड़े कुछ और करने को। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि आंखों को बंद करके भगवान की आराधना में लीन थे। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे जल की व्यवस्था करो। लेकिन समीक ऋषि अपनी आंखों को खोल करके जल भरने के लिए नहीं गए, क्योंकि उस समय उनका भगवान का भजन चल रहा था। राजा परीक्षित ने 2-4 बार कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन समीक ऋषि ने परीक्षित की कोई बात ना सुनी। राजा परीक्षित को गुस्सा आया कि मैं तो एक राजा हूं और ये महात्मा मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे ही राज्य में रहकर के मेरा ही अपमान कर रहा है। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि का एक शिष्य दौड़ा दौड़ा गंगा के समीप पहुंचा। श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा, बाबा आपके पिताजी के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, जरा चल करके तो देखो। इस सर्प के विषय को जैसे श्रृंगी ऋषि ने सुना, श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए, हाथ में गंगा जल लिया, श्राप दे दिया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति।